मेरे अजीज़ प्लीज़ वीडियो को छोड़कर मत जाना, प्ले कर दिया है तो अजमेर शरीफ में जो तारागढ़ का पहाड़ है वहाँ भी ऊपर एक दरगाह है, वहाँ भी एक अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ लड़कों के साथ में बदतमीज़ी। कौन सी बदतमीज़ी आपकी स्क्रीन पर चलें, वीडियो को डायरेक्ट शुरू करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर आप देखें क्या लिख रहा है। इन्होंने लिखा, इनका नाम है इकबार शेख, खैर इनकी आईडी है, एक यूज़र है। ये लिखते हैं कि सलमान भाई तारागढ़ की जो पहाड़ी है हमें भी वहाँ लूट लिया, पहली बार अजमेर शरीफ गए थे, हमको बोले कि ग्रुप में डालो, इधर डालो, 500 रुपये ले लिए जी। किस बात के ले ली भाई 500 रुपये? ये जो लूट रहे हैं और हम तुम लूट रहे हैं, ये क्यों लूट रहे हैं? ये हमारी तुम्हारी ही कम अकली है मेरे अजीज़। मैं बहरहाल आपसे कह रहा हूँ, मैं इसलिए ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि हम वहाँ जाएं। अगर कोई सच्चा खादिम है, कोई हकीकत में खिदमत के नियत से लगा हुआ है, उसके बाल बच्चे हैं, पेट भी है, तो उसका अलग सा तरीका है, उसको ट्रस्ट है भाई, वहाँ करोड़ों रुपया आता है, उसको मिलना चाहिए पैसा, हम कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लोगों को वहाँ लूटा जा रहा है, अलग से इनकम अपनी बना रहे हैं, बहुत सारे मामला ख़राब है। आगे देखिए भाई, जाना मत वीडियो को छोड़ के। यूज़र लिखते हैं कि सलमान भाई मुझे भी ये खादिम सही नहीं लगते। अल्लाहु अकबर। खैर चलिए, आपकी अपनी राय है, हम तो सिर्फ पर्दाफाश कर रहे हैं, हम तो उस चीज़ को, उस हकीकत को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोगों के साथ में वहाँ पर बीतती है। अगर आपके साथ भी अजमेर शरीफ के अंदर खादिमों ने बदतमीज़ी की हो, कोई भी कैसा गलत कदम उठाया हो आपके साथ में, तो हमें कमेंट करके अभी बताना। आगे देखिए, इनका नाम है आलिया खान, ध्यान से देखना ये क्या लिखती हैं। पैसे नहीं देने पर ये खादिम बदतमीज़ी भी करते हैं, दादागिरी भी करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके नीचे हनीफ खान क्या लिख रहे हैं, देखें आप जरा। सबसे ज्यादा वही है लूट, सबसे ज्यादा वही है लूट, दिल्ली में नहीं देखा। दिल्ली में वो रहते होंगे। खैर ये हनीफ खान साहब कहाँ रहते हैं, अगर वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। आगे है संजय भाई है कोई, ये गैर मुस्लिम है। ये कह रहे हैं, अरे हज़रत मौलाना एक बात बताओ, जो पैसा दरगाह मस्जिद दान पेटी का पैसा कहाँ जाता है? ना दवाखाने को देते हैं और ना ही गरीबों को मिलता है। तो भाई यही तो हम कहना चाह रहे हैं, मैं कितने दिनों से कहना चाह रहा हूँ, अगर ये लोग चाहें दरगाह अजमेर शरीफ के जितने भी खादिम हैं या जितने भी इंतज़ामिया हैं, अगर वहाँ पर इतना पैसा आता है, अगर वाकई करोड़ों रुपया आता है, तो ये क्यों कुछ नहीं दिखा रहे करके? ये वहाँ कुछ ऐसा करके दिखाएं कि हाँ अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए अस्पताल खोलें, यूनिवर्सिटी खोलें। क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? अगर कर रहे हो, किसी के पास इसकी डिटेल हो तो मुझे कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह चाहे वो अजमेर शरीफ से हो या कहीं से भी हो, मैं आपसे रब्ता करने की, मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। आगे देखिए, ये भाई लिखते हैं, इनका नाम है अंगद। अब ये भी गैर मुस्लिम है, लेकिन ये क्या लिखते हैं ध्यान से देखना भाई, सुन के जाना, पढ़ भी सकते हैं, कमेंट आपकी स्क्रीन पर है। मकसद सिर्फ यही है कि मैं लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं कि आप वहां पर जाएं तो बड़े अदब के साथ में, किसी भी खादिम के चक्कर में ना पड़े। क्यों? वहां पर लूट खसोट बहुत ज़्यादा है, आप सब जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्टें आपको यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। ये राजस्थान के बीकानेर शहर से हैं, कि कह रहे हैं सलमान भाई जय हिंद भाई। और ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम 4 दोस्त अजमेर शरीफ घूमने के लिए गए, तो ख्वाजा साहब की दरगाह में दर्शन करने के लिए गए, तो मज़ार शरीफ के भीतर खादिमों ने हमसे पैसों की मांग की। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गैर मुस्लिम है जो ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना, पढ़ भी सकते हैं आप, अगर पढ़ना नहीं आता हो तो मैं आपको पढ़ कर बता रहा हूँ। पैसों की मांग की और हम चारों ने उन्हें 800 रुपये दे दिए, और मज़ार के बाहर खाता पत्र के साथ बैठे हुए व्यक्तियों ने हमसे कहा कि असली खादिम तो हम हैं, हमको पैसे दो, हमें पैसे देने चाहिए थे। तो ऐसा बोलकर उन्होंने पैसों की मांग की, तो हमको 500 रुपये फिर से देने पड़े। और सलमान भाई हम हिंदू होने के वजह से ऐसा सोचते थे कि हमारे पंडित हमें तीर्थ स्थलों पर लूटते हैं, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के वंशजों ने हमें ज्ञान करा दिया कि धर्म की आड़ में लोगों को लूटने वाले डाकू हर धर्म स्थल पर घात लगाकर श्रद्धालुओं को लूटते हैं। तो भाई ऐसा ही किसी भी खादिम को 100 का नोट भी मत देना। आप जाएं, खुद से कुछ भी ना ले सकते ना, आप चादर फूल भी अगर नहीं ले सकते तो जाएं और वहाँ अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह नेक बुजुर्गों के सदक़े में हमारी दुआ को कबूल कर ले। आप वहाँ दुआ मांगना चाहते हैं, अल्लाह की अता से आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा, लेकिन उन सदक़े से मांगिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आगे देखिए, ये भाई हैं, ये हैं डुपर फाइन, इनकी आईडी है। ये लिखते हैं कि अजमेर की दरगाह मक्कार बेगैरत खादिमों की जागीर नहीं है। आगे लिखते हैं कि मुस्लिम संगठन इन मक्कारों की दादागिरी गुंडागर्दी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करे, कोर्ट में जाए, मुकदमा दर्ज करवाए, इनकी खादिमी छीनकर मुस्लिम संगठन अपने हाथ में ले। इन मक्कारों पर खुलकर गुंडागर्दी, जबरदस्ती, ऐसे छीनने, गाली गलोच करने, अपमान, इंसल्ट करने, दरगाह पर अवैध कब्जा करने, लूट मार करने की कड़ी धारा में मुकदमा दर्ज करवाएं। मुस्लिम संगठन दरगाह के कंट्रोल अपने हाथ में ले, मैनेजमेंट खुद संभाले। अजमेर और पूरे देश के मुस्लिम
संगठन इन मक्कारों को, खादिमों को पद से हटाए, कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाए, इनके खिलाफ कड़ा एक्शन ले। इनका नाम, इनकी आईडी का नाम है डुपर फाइन के नाम से। अब एक भाई और हैं आगे लिखते हैं, इनकी आईडी है न्यू यूथ के नाम से। क्या लिखते हैं आगे जरा आप भी पढ़ सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अरे भाई आप एक को दिखा रहे हो, क्योंकि हमने कल एक वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से जो पेटी ख्वाजा साहब की दरगाह के बाहर रखी रहती है, जो दरगाह के लिए जिसमें पैसा इकट्ठा किया जाता है, उसमें नहीं डालने दे रहे, अपने हाथ में ले रहा था कि मुझे दो पैसे, और वो नहीं डाल रहे थे, उसको हाथ में नहीं दे रहे थे मतलब, तो वो मना कर रहा था कि ले जाओ पैसे। कल की वीडियो में हमने आपको ये दिखाया था। तो कल की वीडियो देख के इन भाई ने कमेंट किया कि अरे भाई एक को दिखा रहे हो, यहाँ 95% ऐसे ही होता है, और ज़्यादा बहस किया तो फिर छीना झपटी झगड़ा कर लेते हैं, और इंतज़ामिया से बोलो तो वो उनके भी बाप निकलते हैं। समझ गए आप? इन भाई ने क्या लिखा है कि छीना झपटी झगड़ा तैयार रहता, अगर इंतज़ामिया से बोलो तो वो उनके भी बाप निकलते हैं। अल्लाह अकबर, ऐसा ही है और ऐसा ही हो रहा है अजमेर शरीफ के अंदर। मैं हमेशा आपकी आंखें खोलता रहूँगा। ध्यान रखें, जब भी कभी जाएं किसी खादिम के चक्कर में ना पड़े। सिर्फ आपको फूल लेने हैं, कोई चादर नहीं लेनी। मैंने बताया था आपको, जब तक एक चादर फट ना जाए दूसरी चादर कब्र पर डालने की इजाज़त नहीं है मेरे अजीज़, मैंने आपको बताया था। तो चादर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। उस चादर के पैसों से किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी यतीम बच्ची की शादी में लगा दें मेरे अजीज़। और मैं तो यूँ कहूँगा, आप बेशक वहाँ जाए, जाकर सिर्फ दुआ करें, आप अल्लाह की बारगाह में लो लगाकर दुआ करें, अल्लाह इन बुजुर्गों के सदक़े में हमारी दुआ को कबूल कर ले। और जितना पैसा आप वहाँ खर्च करना चाहते हैं, देखो मैं मना नहीं कर रहा, अगर तरीके से काम होगा तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह में हिस्सा लेंगे। जहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ काम की ज़रूरत पड़ेगी, हम करवाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। लेकिन खादिमों की लूट मार के हिसाब से उनको पैसा नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ख्वाजा साहब के नाम से किसी गरीब को खाना खिला दे, किसी गरीब बच्ची की शादी में मदद कर दे उनके नाम से, इंशाअल्लाह आपको फैज़ मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा मेरे अजीज़। आगे एक यूज़र और क्या लिखते हैं, ये मेरे बारे में कुछ लिख रहे हैं। इन्होंने कहा था, ख्वाजा शहंशाह के खादिमों की बुराई करने में लगे हो तुम, नमाज पढ़ाने तकरीर के कितने बहुत रुपया वसूल करते हो, भोंकना बंद करो। चलो भैया बंद कर दिया, लेकिन मेरे अजीज़ मैं क्या ही बताऊं, मैं तो कोई आलिम नहीं हूं, कोई तकरीर करने नहीं जाता हूं, नाज शरीफ पढ़ने भी जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई पैसा तय नहीं करता हूं, जो मुझे मेरे नसीब में होता है, नजराना मुझे मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ। हलीम कबीरी साहब मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन सब एक से नहीं है। अगर एक मछली सारे तालाब को गंदा कर रही है तो वो मछली गंदी है। पूरे तालाब की जो मछलियाँ हैं ना वो साफ़ हैं, वो अकेली मछली गंदी है। इंशाअल्लाह ताला उसको बाहर निकाल कर फेंक दिया जाए। तहकीक करो पहले, उसके बाद में बोलो। अगर कोई मौलाना 50,000 40,000 ले रहा है उसकी खुद की गलती है, लेकिन कुछ आलिम हमारे उलमा ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1 रुपया भी तय नहीं करते हैं, और इंतज़ामिया कमेटी खुद से ही उनको नजराना पेश करती है 10,000 5,000 20,000 जो भी वो देते हैं। वो ऐसे अगर 5,000 भी दोगे तो वो उफ नहीं करते, लेके चले जाते हैं, कोई बात नहीं। और कुछ उलमा हमारे ऐसे भी हैं कि नजराना लेते नहीं, उल्टा और दे के जाते हैं, आपको मालूम है। खैर पूरी तहकीक करें उसके बाद में ही कुछ बोले। बहरहाल हमारा मुद्दा है कि अजमेर शरीफ में जो लूट मार हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अभी कभी कमेंट में बताइए। और दूसरी बात मेरे अजीज़, आपके साथ में अगर बदतमीजी हुई है, आपके किसी रिश्तेदार के साथ में अजमेर शरीफ में बदतमीजी हुई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली कमेंट इंशाल्लाह मैं आपकी पढ़ के सुनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और लोग वहाँ लूटने से बचें। अस्सलामु अलैकुम।